ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग हुई बेकाबू, अब तक 150 से ज्यादा घर जलकर खाक। न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में इमरजेंसी घोषित। चीन के खिलाफ हांगकांग में हिंसक प्रदर्शन, पुलिस फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी घायल, गुस्साए लोगों ने कई वाहनों को फूंका। बुलबुल तूफान से बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही, नॉर्थ 24 परगना में सैलाब में बहा पुल और अब तक 10 लोगों की मौत। बुलबुल तूफान में बांग्लादेश में भी मचाई भारी तबाही, 21 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एमपी के नीमच में गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद, लाखों के नुकसान की आशंका। राज्यपाल से मिलने के बाद बोले आदित्य ठाकरे, शिवसेना ने मांगी थी 48 घंटे की मोहलत, लेकिन राज्यपाल ने अतिरिक्त समय देने से किया इनकार। शिवसेना को कांग्रेस के समर्थन पर बढ़ा सस्पेंस, कांग्रेस ने कहा एनसीपी से बातचीत के बाद लेंगे आखिरी फैसला। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू, केंद्र ने अधिकारियों की बनाई टीम, सूत्रों के हवाले से आई खबर। जेएनयू में बढ़ी फीस के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, पुलिस के साथ हुई झड़प, हिरासत में लिए गए कई छात्र। जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 24 घंटे में 2 आतंकियों को किया ढेर। हैदराबाद में 2 ट्रेनों की जबरदस्त टक्कर, काजीकोड़ा स्टेशन पर हुआ हादसा, लोकल ट्रेन के सामने आई एक्सप्रेस ट्रेन, हादसे में 5 लोग घायल। बिहार के छपरा में लुटेरों ने पेट्रोल पंप मालिक को मारी गोली, लोगों की मदद से बचे 22 लाख रुपए, लोगों ने बदमाश की जमकर की धुनाई। लोगों ने खदेड़कर 2 बदमाशों को पकड़ा, गुस्साए लोगों ने बदमाशों की बाइक में लगा दिया आग। यूपी के कौशाम्बी में मोबाइल शॉप से 15 लाख की चोरी, 10 लाख के मोबाइल और 5 कैश चोरी। श्रीनगर में बर्फबारी के बीच ट्रेन का ट्रायल, शहर में पानी और बिजली की सप्लाई हुई ठप। अमेरिका के न्यू जर्सी में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार लॉरी ने कार में मारी टक्कर, लॉरी में लगे कैमरे में कैद हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 8000 ट्रक फंसे, 30 घंटों से यातायात ठप। 550 में प्रकाश पर्व पर सेवा भाव का अद्भुत नजारा, अमृतसर में हजारों श्रद्धालुओं ने सड़कों की सफाई। गुवाहाटी में जंगल में पकड़ा गया उन्मादी हाथी लादेन, 3 दिनों में 5 लोगों को उतार चुका था मौत की घाट। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती, सांस लेने में हो रही थी परेशानी। हर दूसरे दिन एक आतंकी ढेर। हर हफ्ते मारे जाते हैं 4 आतंकी। कश्मीर में बहुत कुछ बदला, 370 हटकर नई आजादी मिली, कश्मीर को नई पहचान मिली, लेकिन एक चीज नहीं बदली। ये थी आतंक पर करारा प्रहार। नए कश्मीर से आतंक का जहर मिटाने के लिए हर रोज बारूदी कदम उठाए जा रहे हैं। हर पल आतंकियों की हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। जब जब आतंकी सिर उठाते हैं तो बहादुर जवानों के फौलादी बाजू उन्हें कुचल कर रख देते हैं। आतंक पर इस दमदार प्रहार से तिलमिला गया है पाकिस्तान। आतंकियों की मौत से बौखला गए हैं इमरान। आतंक के खात्मे से पस्त हो गए हैं बाजवा। दहशत में है मसूद और खौफ में है हाफिज। पाकिस्तान का पूरा अमला हिला हुआ है। आतंक के खात्मे से पाकिस्तानी फौज और आईएसआई तिलमिला गए हैं, रोज नई साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के शूरवीर डटे हुए हैं इस पैगाम के साथ कि चुन चुन कर मारेंगे। देश के हर एक दुश्मन को चुन चुन कर मारेंगे। भारत के वीर जवानों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया बांदीपुरा एनकाउंटर के जरिए। बांदीपुरा में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रविवार शाम को एनकाउंटर शुरू हुआ, सोमवार दोपहर तक 2 कुख्यात आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इनमें एक आतंकी पाकिस्तानी था, जो साबित करता है कि पाकिस्तान अब भी घाटी को सुलगाने की फिराक में है। इमरान के 2 और प्यादे ढेर। भाजपा की साजिश पर एक और प्रहार।
कश्मीर में एनकाउंटर, पाकिस्तान में बौखलाहट। जगह थी बांदीपोरा का लवडारा इलाका। रविवार शाम को इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। खबर मिलते ही इलाके को घेरा गया और घेरा पड़ते ही दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। सोमवार दोपहर जब गोलीबारी खत्म हुई तो पता चला कि 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। मारे गए आतंकियों में से एक का नाम अबू तलहा है, जो पाकिस्तानी आतंकी था, जबकि दूसरे आतंकी की पहचान का खुलासा नहीं हो पाया है। नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा इलाके में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एक इनकाउंटर हुआ, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इस इनकाउंटर में पाकिस्तान का रहने वाला मिलिटेंट अबू तलहा, जो कि लश्कर तैयबा का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, वो मारा गया। अबू तलहा बताया जा रहा है कि अप्रैल 2019 से नॉर्थ कश्मीर में एक्टिव था और काफी ज्यादा अटैक्स में मुलविस भी था। आतंकियों से 2 AK-47 और 2 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बरामद हुए हैं। ग्रेनेड लॉन्चर की बरामदगी इशारा करती है कि ये दोनों आतंकी किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। कश्मीर से 370 हटने के बाद से आतंक के खिलाफ एक्शन सिलसिलेवार ढंग से तेज किया गया है। अगस्त के महीने में 2 आतंकी ढेर किए गए थे। सितंबर के महीने में 6 आतंकी मारे गए। अक्टूबर में 11 आतंकियों का काम तमाम किया गया। नवंबर के 11 दिनों में 4 आतंकी मार दिए गए। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि जैसे जैसे घाटी में हालात सामान्य हो रहे हैं, उसके साथ ही आतंक के खिलाफ मुहिम भी तेज की जा रही है। पिछले 90 दिनों में मैं कहूँगा कि आतंकवाद जैसे हम लोगों को कम सुनने को मिलता है, और जो भी 1-2 अभी बांडीपोरा में मारे गए आतंकवादी, बहुत कम। इसमें कोई शक नहीं कि एक डर जिसे बोलते हैं वो आतंकी संगठनों में पैदा हुआ है, और वो जो डर आतंकी संगठन जिसका जो सपोर्ट करते थे, चाहे हुर्रियत हो, हिजबुल हो, लोकल्स हो, उनमें भी वो डर पैदा हुआ है कि अब इसके साथ जाएंगे तो शायद हम मारे जाएंगे। घाटी से 370 हटी, कश्मीर को नई आजादी मिली और इस आजादी के साथ दे दिया गया पाकिस्तान को सख्त पैगाम ये कि पाकिस्तान की शह पर जो भी आके देश की तरफ उठेंगी, उन्हें चुन चुन कर कब्र में पहुंचा दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट यूनिस के साथ इद्रिस लोन, श्रीनगर, न्यूज नेशन। कश्मीर में आतंक पर तेज होते प्रहार और पाकिस्तानी साजिशों में इजाफे के बीच एक बड़ा कनेक्शन है। ये कनेक्शन है कश्मीर की हाड़ कपा देने वाली सर्दियां। सर्दियां आते ही कश्मीर के नाले और दर्रे बर्फ में ढक जाते हैं और घुसपैठ मुश्किल हो जाती है। ऐसे में अगर घाटी के अंदर आतंकियों पर प्रहार किया जाता है तो आतंक का सफाया लगभग तय माना जाता है। पाकिस्तान को भी यही डर सता रहा है। बर्फबारी बढ़ने तक अगर आतंकियों की घुसपैठ कराने में पाकिस्तान कामयाब नहीं होता तो आतंकी ऐसे फंसेंगे जैसे बिल में चूहा। बर्फबारी, यही है वो सफेद दीवार जिसके एक तरफ है हिंदुस्तानी शूरवीर और दूसरी तरफ है पाकिस्तान और उसके आतंकी प्यादे। कश्मीर की इन्हीं सर्दियों के पार नजर आएगा कि आतंकी मंसूबे कामयाब हुए या फिर आतंक का फन कुचल दिया गया। सर्दियों में घाटी LOC की तरफ से पूरी तरह कट जाती है। सफेद बर्फ की चादर सब कुछ ढक लेती है। ऐसे में आतंकियों को सरहद पार से हथियार और मदद मिलनी तकरीबन बंद हो जाती है। घुसपैठ करना भी तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसी वजह से ये मुफीद वक्त माना जाता है जब घाटी में मौजूद आतंकियों पर करारा प्रहार किया जा सके। आतंकवादी जो है आमतौर पर सर्दियों के इलाके में, बर्फ के इलाके टाइम पर वो इनहेबिटेड एरियाज में आ जाते हैं अपने हाइडोर्स को छोड़कर, और इसलिए सेना को और फौज को उनके खिलाफ ऑपरेशन करने में मदद मिलती है। उन्होंने सियाचिन वगैरह में इस्तेमाल होने वाले हाई एल्टीट्यूड जो सुपर हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग है वो उन्होंने आतंकवादियों को इशू की है, जिससे लगता है कि वो ऐसे इलाकों से घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे
जो कि बर्फ से भरे हुए हैं और हम उनको ये सोचेंगे कि यहाँ से घुसपैठ नहीं हो सकती है। तो इसलिए सेना को काफी सतर्क रहना पड़ेगा। यही है इमरान के पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी। आतंकियों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों की अचूक कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसी वजह से पाकिस्तान सर्दियों के बीच भी घुसपैठ कराने की फिराक में है। बर्फबारी के बीच घुसपैठ की कोशिश। न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने घुसपैठ के लिए 3 बड़े लॉन्च पैड को सक्रिय किया है। पहला लॉन्च पैड केल में, जो भारतीय सीमा में माछिल के सामने, दूसरा लॉन्च पैड ठंडी कासी और तीसरा सेरी में। ये दोनों इलाके भीमबर गली के सामने पड़ते हैं। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी इन इलाकों में तैनात भारतीय जवानों को निशाना बनाने की फिराक में है। फिदायन हमलों की साजिश। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मसूद अजहर के हेडक्वार्टर यानी बहावलपुर में कुछ फिदायन आतंकियों को ट्रेन कर लॉन्च पैड्स की तरफ भेजा जा सकता है। अगर ये घुसपैठ में कामयाब हुए तो ये फिदायन हमले करने की कोशिश करेंगे। पहले भी ये करते थे बर्फ के दौरान पे उनको निकालने की, और उस टाइम पर हमारी सेना उधर होती नहीं थी, जब हम 1991 की बात कर रहे हैं। लेकिन इस समय पर भारतीय सेना वहां पर 24 घंटे पूरे 365 दिन डिप्लॉयड है। पाकिस्तान कितना ही छटपटा ले, लेकिन सर्दियों में साजिशों को अंजाम देना उसके बूते की बात नहीं। इसीलिए माना जा रहा है कि आने वाली सर्दियां कश्मीर में आतंक के ताबूत पर आखिरी कील साबित होंगी। आतंकियों को किसी किस्म की मदद मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी और ऐसे में जवान आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे और शायद इस सिलसिले का आगाज बांदीपोरा से हो चुका है। टीम न्यूज नेशन। और कश्मीर में मुंह खाने के बाद आतंकी देश के दूसरे शहरों को निशाना बनाने की फिराक में। खुफिया सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक टेरर मौलाना का संगठन जैश ए मोहम्मद देश के अलग अलग शहरों में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। जैश का मकसद ऐसी वारदातों को अंजाम देना है जिनसे सामुदायिक तनाव फैल सके, यानी अयोध्या पर आए फैसले की आड़ में जैश अपना आतंकी जहर फैलाना चाहता है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, ये हैं वो राज्य जो जैश के निशाने पर हो सकते हैं। खुफिया अलर्ट के मुताबिक अयोध्या पर आए फैसले के बाद जैश ने अपने स्लीपर सेल सक्रिय करने की कोशिश की है। इस बाबत मिलिट्री इंटेलिजेंस और रॉ ने केंद्र सरकार को आगाह किया है। जैश का मकसद देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना है। खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों के मैसेज इंटरसेप्ट किए थे। ये मैसेज डार्क वेब के जरिए किए गए थे और इनक्रिप्टेड और कोड भाषा में थे, जिनको डिकोड करने में एजेंसीज को खासी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन अहम बात यह है कि इन मैसेजेस को इंटरसेप्ट करने वाली तीनों एजेंसीज आईबी, रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने केंद्र सरकार को एक ही रिपोर्ट सौंपी, जिसमें यह बताया गया था कि जैश ए मोहम्मद एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और यह आतंकी संगठन भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में जुटा है। सांप्रदायिक तनाव, ये शब्द बताने के लिए काफी है कि इस आतंकी साजिश के पीछे पाकिस्तानी हुकूमत का दिमाग है। कश्मीर पर जब इमरान का प्रोपेगेंडा चारों खाने चित हो गया तो वो अयोध्या की आड़ में अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पूरे देश ने फैसले को कबूल किया। हिंदू और मुसलमानों ने गले मिलकर देश की एकता का सबूत दिया। बस यही पाकिस्तान को कबूल नहीं हुआ। मसला हिंदुस्तान का था, लेकिन जहर उगला पाकिस्तान ने। कुरैशी का यह जहर बुझा बयान बताने के लिए काफी था कि इमरान और बाजवा अब अयोध्या पर फैसले के सहारे हिंदुस्तान को जख्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये जो दंगा फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान के जरिए इनका एम ये रहा कि किसी तरह हमारा संपादक जो है वो टूटे और दंगे हो यहाँ पर और पूरी दुनिया को बताएं कि ये दंगे। इन्होंने पहले भी कोशिश करी थी। ये 5 अगस्त के बाद जब आर्टिकल 370 तब भी ये कोशिश थी इनकी कि कश्मीरियों को पूरे देश में थोड़ा सा भड़काया जाए और ये दंगे कराए जाएं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की एक और साजिश का भी खुलासा हुआ है। यह साजिश थी हनी ट्रैप की। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की उस जासूस को बेनकाब कर दिया है
जो हनी ट्रैप में देश के जवानों को फंसाने की नापाक कोशिश करती थी। सोशल मीडिया पर इस जासूस ने अलग अलग अकाउंट बना रखे थे। ये सोशल मीडिया के जरिए जवानों से संपर्क करती थी, फिर फोन कर उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करती थी। ये पाकिस्तान जो है अपने ISI जो इनका इंटेलिजेंस ग्रुप है उसके तहत प्लान से भारत में अपने नापाक इरादों को सफल करने की कोशिश में है। ये हनी ट्रैप उसी का एक हिस्सा है, जिसमें सुंदर लड़कियों के द्वारा वो फर्जी फेसबुक में अकाउंट खोलकर और हमारे कुछ फौजी जवान हैं जिनको वो अपने गिरफ्त में लेते हैं। जैसे ही पाकिस्तान की ये हनी ट्रैप साजिश नाकाम हुई, ऐसे ही जैश के माहौल बिगाड़ने के मंसूबे भी नाकाम होंगे। लेकिन हर साजिश, हर मंसूबा एक ही बात साबित करता है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को जख्म पहुंचाना चाहता है। पाकिस्तान करेगा, भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। उनकी हर हरकत पर हमारी नज़र है। सो संभल कर पाकिस्तान महिलाओं को आगे करें या सैन्य बल लेकर आएं, तुम्हारी एक न चलने देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। और इस मुद्दे पर पाकिस्तान की फौज लगातार झूठ का ढिंढोरा पीट रही है। पाकिस्तान फौज के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा गया है कि पाकिस्तानी फौज के एक्शन में 60 से ज्यादा हिंदुस्तानी जवान शहीद हुए हैं। वैसे ही गफूर ने ट्वीट किया तो ट्विटर पर ही उन्हें हकीकत से रूबरू करा दिया गया। पाकिस्तानी फौज का झूठ नंबर 1। यह है पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता आसिफ गफूर के झूठ का जीता जागता सबूत। आसिफ गफूर के इस ट्वीट को आप गौर से देखेंगे तो लिखा नजर आएगा कि पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई में 60 हिंदुस्तानी सिपाही शहीद हुए, जो सरासर झूठ है। अगर आसिफ गफूर को LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर दोनों सेनाओं के बीच तैनाती की पूरी जानकारी नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। जनवरी 2019 से ही LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर दोनों फौज के बीच अदावत का सिलसिला शुरू हो गया था। कभी पाकिस्तानी फौज ने बमबारी की आड़ में घुसपैठ करने की कोशिश की तो कभी भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाने की, लेकिन जो बारूदी जवाब मिला उसने पाकिस्तानी फौज की बुनियाद को हिला दिया। गफूर, जी हाँ, झूठ और मक्कारी के चलते आसिफ गफूर को सोशल मीडिया पर गफूरा ही कहा जाता है। तो गफूरा की फौज को नापाक करतूतों का क्या जवाब मिला, वो आप आंकड़ों से खुद समझ लीजिए। जनवरी से मार्च तक LOC पर 12 पाकिस्तानी फौजी ढेर किए गए। जुलाई में अकेले केरन सेक्टर में 7 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। अगस्त में 10 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी ढेर किए गए। सितंबर 8 10 पाकिस्तानी फौजी मारे गए। अक्टूबर में 15 पाकिस्तानी सैनिक ढेर किए गए। अक्टूबर में पाकिस्तानी फौज को अपनी करतूतों का सबसे करारा जवाब मिला था। पाकिस्तानी फौज लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रही थी। जवाब में भारतीय फौज ने हैवी कैलिबर फायर किया। नतीजा हुआ कि पाकिस्तानी फौजी त्राहिमाम करने लगे। पाकिस्तानी फौज का झूठ नंबर 2। पाकिस्तानी फौज ने लगातार दावा किया कि LOC पर सैन्य जमावड़ा नहीं बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने पाकिस्तानी झूठ का पर्दाफाश कर दिया। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर से 370 हटने के बाद से पाकिस्तानी फौज ने सिलसिलेवार तरीके से LOC पर फौजी मौजूदगी बढ़ाई। पहले SSG कमांडो की बटालियनों की तादाद बढ़ाई गई और फिर पाकिस्तानी फौज ने हैवी आर्टिलरी LOC पर लाकर खड़ी कर दी। पाकिस्तानी फौज सिर्फ और सिर्फ झूठ के पिटारे पर चलती है। यह झूठ का वो गुबार है जो सच्चाई की सुई लगते ही फूट जाता है। टीम न्यूज नेशन। तो पाकिस्तान को कैसे डर सता रहा है कि हम उसे चुन चुन कर मारेंगे। अब दूसरी तस्वीर देखिए जहां भारतीय वायुसेना के एक वीर से आज तक खौफजदा है। वीर अभिनंदन को अब तक क्यों भुला नहीं पाया है पाकिस्तान और किस तरह की नापाक हरकत कर रहा है, देखिए। चेहरा बिल्कुल अभिनंदन जैसा, रौब भी वीर अभिनंदन जैसा और तो और मूछें भी विंग कमांडर अभिनंदन जैसी। जगह है पाकिस्तान के कराची में बना पाकिस्तान एयरफोर्स का म्यूजियम और इस म्यूजियम में लगाया गया है विंग कमांडर अभिनंदन का पुतला। पुतला लगाने की वजह बताएंगे, लेकिन पहले जरा इन तस्वीरों के दूसरे हिस्से पर गौर करिए। तस्वीर में आपको अभिनंदन के साथ पाकिस्तानी फौजी वर्दी में एक दाढ़ी वाला भी नजर आएगा। ये उस SSG कमांडो का पुतला है जिसने विंग कमांडर अभिनंदन को कैद कर लिया था। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।